मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम सोनियापुरी। आज हम पढ़ेंगे द फन दे हैड, जो पहला चैप्टर था 9th क्लास का, उसके क्वेश्चन आंसर। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर मार्गरी एंड टॉमी। मार्गरी और टॉमी थे वो कितने कितने साल के थे। तो मार्गरी इज़ 11 वाइल टॉमी इज़ 13 ईयर ओल्ड। मार्गरी थी वो 11 साल की थी और टॉमी था वो 13 साल का था। वट डिड मार्गरी राइट इन हर डायरी। मार्गरी ने अपनी डायरी के अंदर क्या लिखा था। मार्गरी रोट इन हर डायरी, टूडेज टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली थी। ये उसका सेकंड क्वेश्चन था। इसका आंसर था, रियल का मतलब क्या होता है, वास्तविक। जो वो कहती है कि उसको आज टॉमी को एक उसकी रियल बुक मिली, एक वास्तविक किताब मिली। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हैड मार्गरी एवर सीन ए बुक बिफोर। क्या मार्गरी ने कभी भी ऐसी किताबें कभी उसने देखी थी। बिफोर का मतलब पहले। नो, मार्गरी हैड नेवर सीन ए बुक बिफोर। नहीं, मार्गरी ने कभी भी कोई किताब पहले नहीं देखी थी। व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। उसको कौन सी ऐसी किताब थी जिसका, उस किताब के अंदर ऐसी चीज़ क्या थी जो उसने स्ट्रेंज का मतलब हो गया उसको आश्चर्यजनक लगी। Margery found it strange that the word printed on a book stood still instead of moving the way they had on a screen। क्योंकि मार्गरी और जो टॉमी था उनकी जो ई लर्निंग थी, तो उसके अंदर ई लर्निंग के अंदर क्या होता है कि जो टेक्स्ट बुक्स होती है वो मूव होती रहती है। एक शब्द आ गया उसके बाद में दूसरा आएगा, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन प्रिंट होती है। तो उसके अंदर उसको ये था कि ये मूव नहीं हो रहे, ये शब्द है वो चल नहीं रहे, क्या है एकदम स्थिर हो चुके हैं। सी आल्सो फाउंड इट ओड दैट द वर्ड ऑन ए पेज ऑलवेज रिमेन द सेम एज द फर्स्ट टाइम दे वर रीड। और वैसे के वैसे शब्द रहेंगे जैसे उनको सबसे पहले पढ़ा गया था। क्योंकि जो फर्स्ट पेज पे जो वर्ड लिखा गया, अगर अपने को 100 नंबर पेज पे भी चले जाएं तो भी वो फर्स्ट वाला वैसा का ही वैसा रहेगा। बिसाइड द आइडिया द समवन वुड राइट ए बुक अबाउट स्कूल वाज इटसेल्फ स्ट्रेंज फॉर मार्गरी। और एक बात ऐसी भी आश्चर्यजनक थी उसके लिए, अजीब थी, कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखा। क्योंकि स्कूल में ऐसा क्या है जिसके बारे में कोई लिखेगा। वट डू यू थिंक ए टेली बुक इज़। तुम क्या समझते हो टेली बुक है। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। टेली बुक के बारे में अपने क्या समझते हैं। ए टेली बुक इज़ ए बुक दैट कैन बी रीड ऑन ए स्क्रीन, वर्ड्स मूव ऑन ए स्क्रीन फॉर द रीडर टू रीड। टेली बुक क्या होती है, एक ऐसी किताब होती है जो इन फ्यूचर अपनी होगी। तो उसके अंदर कंप्यूटर होता है, उसके स्क्रीन के ऊपर जो शब्द होते हैं वो चलते रहते हैं, एक वर्ड के बाद वर्ड और लाइन के बाद लाइन प्रिंट होती रहती है। तो जो मूव का मतलब होता है चलना, कि ऐसे शब्द होते हैं जो चलते रहते हैं और उसको रीडर रीड करता रहता है। रीडर जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर वॉज मार्गरी स्कूल डिड शी हैव एनी क्लासमेट। कि मार्गरी का स्कूल कहाँ था और उसके कोई क्लासमेट थे। मार्गरी स्कूल वाज इन हर होम इटसेल्फ। और उसका जो घर के अंदर ही उसका स्कूल था। राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। और उसका जो बेडरूम था, जो उसका सोने वाला कक्ष था, उससे नेक्स्ट थोड़ा सा आगे था। नो, शी हैड नॉट एनी क्लासमेट। और उसके कोई भी सहपाठी नहीं था। क्लासमेट का मतलब होता है सहपाठी, जो अपने साथ पढ़ते हैं। व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गरी एंड टॉमी लर्न। कौन से सब्जेक्ट मार्गरी और टॉमी ने पढ़े थे। मार्गरी एंड टॉमी लर्न जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक। ये क्वेश्चन नंबर 7। मार्गरी और उसकी टॉमी ने कौन कौन से पढ़े थे। जियोग्राफी, भूगोल पढ़ी थी, इतिहास पढ़ा था और गणित पढ़ी थी। नेक्स्ट है, आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ 30 वर्ड। 30 शब्दों के अंदर उसको आंसर देने हैं अपने को। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड द मार्गरी एंड टॉमी हैव। मार्गरी और टॉमी के पास किस प्रकार का टीचर था। मार्गरी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर। उनके पास मैकेनिकल टीचर था विथ, ये लारी नहीं है, ये लार्ज है, LARG, मिस प्रिंट हो गई। ब्लैक स्क्रीन दैट फ्लैश्ड लेसन एंड क्वेश्चन। एक बड़ी सी स्क्रीन थी, लार्ज का मतलब होता है बड़ा। काली सी स्क्रीन थी, उस पर उसके जो लेसन्स थे वो फ्लैश होते रहते थे, आते रहते थे, शो होते रहते थे। दीज टीचर हैड स्लॉट्स वेयर द स्टूडेंट हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। और ये जो टीचर थे ना, मैकेनिकल टीचर, उनके स्लॉट, एक स्लॉट का मतलब होता है खाली जगह, जिसके अंदर वो क्वेश्चन आंसर्स एंड उसका होमवर्क है वो देते थे। व्हाट डिड मार्गरी मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। वाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड मार्गरी मदर सेंड
फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। तो आंसर इसका, मार्गरी हैड बीन कंस्टेंटली फेलिंग टू परफॉर्म वेल इन द जियोग्राफी टेस्ट गिवन बाय द मैकेनिकल टीचर। तो इस ये था कि मार्गरी की माता ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था, क्योंकि वो क्या करती थी कंस्टेंटली, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा था, उसका नियमित रूप से यही हो रहा था, उसकी परफॉर्मेंस थी जो उसकी परफॉर्मेंस थी वो क्या हो रही थी, डाउन हो रही थी, धीरे धीरे ख़राब होती जा रही थी। तो इसलिए किस सब्जेक्ट के अंदर, वो जियोग्राफी भूगोल के अंदर ऐसा हो रहा था। जो मैकेनिकल टीचर था, ये T1 है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड हर मदर सेंट फॉर द काउंटी। और उसकी माता ये जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसी कारणवश उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था। रीज़न का मतलब होता है कारण। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, मतलब काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया। द काउंटी टीचर टुक apart the teacher and after examining it assembled it again. He showed up the geography sector of that teacher because it was generated up a little too quick for an average 10-year-old. वो काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको एग्जामिन किया, एग्जामिन मतलब उसका निरीक्षण किया, assembled उसको वापस से जोड़ा, and solved up, और उसको सोल्ड अप का मतलब उसका हल निकाला कि जियोग्राफी सेक्टर के अंदर जो भूगोल का जो सेक्टर है, जो भूगोल का पार्ट है, उसके अंदर क्या कमी है, उसका लेवल कैसा है। तो उसने उसको देखकर उसको एग्जामिन किया, उसको वापस से जोड़ा और उसको हल निकाला उसका, और उसको जनरेट किया, मतलब वापस से चलाया। कैसे, एक 10 ईयर जो 10 ईयर का लेवल का जो बच्चा होता है उसके, क्योंकि मार्गरी की जो एज थी वो 11 ईयर थी और जो जियोग्राफी का सेक्टर था वो उसके बहुत ज़्यादा हाई लेवल का था, इसलिए उसने उसको एवरेज 10 ईयर लेवल पे उसको सेट किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई वॉज मार्गरी डूइंग बैडली इन जियोग्राफी। जियोग्राफी के अंदर मार्गरी की इतने बुरे हालात क्यों थे। व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदद के लिए क्या किया। मार्गरी फॉर डूइंग बैडली इन जियोग्राफी बिकॉज द जियोग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर हैड बीन एडजस्टेड एट ए हायर लेवल। मतलब प्रॉब्लम यही थी कि उसका जो लेवल था ना, उसके जियोग्राफी सेक्टर का, वो उससे ज़्यादा था, उसकी एज से ज़्यादा था, इसलिए ये मेन प्रॉब्लम वही थी, क्योंकि वो हायर लेवल पे पढ़ाता था। इन ऑर्डर टू हेल्प आर द काउंटी इंस्पेक्टर सॉल्व डाउन्स द सेक्टर टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और उसने उसको क्या कर दिया, 10 ईयर लेवल के ऊपर सेट कर दिया था, कारण ये उसका हल निकाला था। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर। एक बार टॉमी के टीचर के साथ क्या हुआ था। तो इसका आंसर है, वंस टॉमी टीचर वॉज टेकन अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज इट हिस्ट्री सेकंड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली। एक बार टॉमी के टीचर के साथ ये हुआ था कि उसका एक टीचर वो 1 मंथ के लिए गायब हो गया था, उससे दूर चला गया था। क्यों, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर, जो इतिहास का जो सेक्टर था, वो क्या हो गया था, ब्लैंक हो गया था। ब्लैंक का मतलब हो गया खाली हो गया था, एकदम साफ। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, डिड मार्गरी हैव रेगुलर डेज एंड हॉर्स फॉर स्कूल, इफ सो वाई। यस, मार्गरी हैड रेगुलर डेज एंड होवर फॉर स्कूल। मार्गरी के पास रेगुलर, नियमित रूप से, रेगुलर का मतलब नियमित रूप से घंटे होते थे स्कूल के लिए। द मैकेनिकल टीचर ऑलवेज टर्न ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्ट सैटरडे एंड संडे। दिस वॉज बिकॉज हर मदर बिलीव दैट लर्निंग इज एट रेगुलर हॉर्स HOURS हेल्प्स ए लिटिल गर्ल लर्न बेटर। तो वो उसकी माता सोचती थी कि अगर एक बच्चे को रेगुलर आवर, एक नियमित समय पर एक फिक्स टाइम पे पढ़ाया जाए तो उसकी परफॉर्मेंस होती है वो अच्छी होती है और बच्चे अच्छी तरह से सीखते हैं। और उसका जो टीचर था वो सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार को नहीं पढ़ाता था, बाकी जो उसका फिक्स टाइम था उस समय वो ऑन हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी ने जो पुराने तरह के जो स्कूल थे उसके बारे में कैसे वर्णन किया। डिस्क्राइब का मतलब हो गया यहाँ पे वर्णन करना। टॉमी सेज दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो, दे हैड ए टीचर। तो टॉमी ने बताया था, सेज का मतलब कहना या बताना, कि जो सेंचुरीज थी, जो पुराने समय के जो स्कूल थे वो शताब्दियों पहले थे। सेंचुरीज मतलब 100 साल का जो समय होता है वो। दे हैड ए टीचर, उनके पास एक टीचर होता था। हु वॉज ए मैन, वह एक आदमी था। दैट टीचर टॉट ए सोशल बिल्डिंग वेयर ऑल किड्स असेंबल एंड लर्न द सेम थिंग्स अकॉर्डिंगली टू देयर रिस्पेक्टिव एज। तो वहाँ पे एक
टीचर होता था और वो सभी बच्चों को ग्रुप के अंदर पढ़ाता था और उसकी एज थी जैसे 10 ईयर का बच्चा है वो किस क्लास में है तो उसी हिसाब से उस लेवल के हिसाब से उसको पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर। उसने ओल्ड काइंड ऑफ जो पुराने प्रकार के टीचर थे उनके बारे में कैसे डिस्क्राइब किया। तो इसका आंसर है टॉमी सेज दैट द टीचर ऑफ द ओल्ड काइंड वेयर हु टॉट द स्टूडेंट इनसाइड ए स्पेशल बिल्डिंग। और एक टीचर होता था वो एक स्पेशल बिल्डिंग के अंदर उसको पढ़ाता था। द टीचर्स टॉट द चिल्ड्रन इन ग्रुप्स, और ग्रुप्स के अंदर पढ़ाते थे। एंड गेव देम होमवर्क, उनको गृह कार्य दिया जाता था। होमवर्क का मतलब क्या हो गया, गृह कार्य देना। एंड आस्क देम क्वेश्चन, और उनसे प्रश्न पूछते थे। क्वेश्चन का मतलब प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट वर द मेन फीचर ऑफ द मैकेनिकल टीचर एंड द स्कूल रूम दैट मार्गरी एंड टॉमी मैकेनिकल स्टोरी। इस स्टोरी के अंदर जो अपने मैकेनिकल जो टीचर बताएंगे उनका मेन फीचर, उनके क्या क्या गुण हैं जो टॉमी और मार्गरी की हैं। मार्गरी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। मार्गरी और टॉमी के पास मैकेनिकल टीचर हैं, उपकरण वाले टीचर हैं, जैसे रोबोटिक टीचर होते हैं वैसे। दीज टीचर्स वॉज बेसिकली लरी, नहीं यहाँ पे लार्ज, LARG, लार्ज ब्लैक स्क्रीन्स ऑन विच द लेसन्स वर शो एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड। और यहाँ पे बड़ी सारी स्क्रीन होती थी जिसके ऊपर क्वेश्चन शो होते थे और क्या होते उससे प्रश्न पूछे जाते थे। डोर्स, ये यहाँ नहीं है, टीचर्स फॉर एडजस्ट अकॉर्डिंग टू एज एंड पोटेंशियल्स ऑफ द स्टूडेंट्स कंसर्न्स। और उसके अंदर क्या होते थे, टीचर एडजस्ट करता था किसके अकॉर्डिंग, जो स्टूडेंट्स की एज थी ना उसी हिसाब से उसको पढ़ाया जाता था। और स्टूडेंट्स के जितने भी डाउट्स होते थे जो उसको पूछना होता था वो सब के सब क्लियर किए जाते थे। दे हैड ए स्लॉट इन विच द स्टूडेंट हैड टू पुट देयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। और उनके क्या करते थे कि जो स्टूडेंट्स थे उनके एक स्लॉट बना हुआ था, एक खाली जगह बनी थी। स्लॉट यहाँ पे खाली जगह है एक मैकेनिकल टीचर के अंदर जिसमें वो मार्गरी और टॉमी अपना होमवर्क डालते हैं और उसके टेस्ट पेपर डालते हैं। द मैकेनिकल टीचर इमीडिएटली कैलकुलेट द मार्क्स फॉर द आंसर वाज रिटन इन द पंच कोड्स बाय द स्टूडेंट्स। और वो क्या करते हैं, जो पंच कोड जो कंप्यूटर की मशीनी भाषा जैसे 0-1 में समझता है तो उसी पंच कोड के अंदर वो उसको आंसर देते थे और इमीडिएटली मतलब जल्दी से फटाक से वो क्या कर देते थे, उसका कैलकुलेट कर देते थे मार्क्स को कि ये तुम्हारे इतने मार्क्स आए हैं, ये आपकी परफॉर्मेंस है। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम सोनियापुरी। आज हम पढ़ेंगे द फन दे हैड, जो पहला चैप्टर था 9th क्लास का, उसके क्वेश्चन आंसर। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर मार्गरी एंड टॉमी। मार्गरी और टॉमी थे वो कितने कितने साल के थे। तो मार्गरी इज़ 11 वाइल टॉमी इज़ 13 ईयर ओल्ड। मार्गरी थी वो 11 साल की थी और टॉमी था वो 13 साल का था। व्हाट डिड मार्गरी राइट इन हर डायरी। मार्गरी ने अपनी डायरी के अंदर क्या लिखा था। मार्गरी रोट इन हर डायरी टुडेज टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली थी। ये उसका सेकंड क्वेश्चन था, इसका आंसर था रियल का मतलब क्या होता है, वास्तविक। जो वो कहती है कि उसको आज टॉमी को एक उसकी रियल बुक मिली, एक वास्तविक किताब मिली। क्वेश्चन नंबर 3, हैड मार्गरी एवर सीन ए बुक बिफोर। क्या मार्गरी ने कभी भी ऐसी किताबें कभी उसने देखी थी। बिफोर का मतलब पहले। नो मार्गरी हैड नेवर सीन ए बुक बिफोर। नहीं, मार्गरी ने कभी भी कोई किताब पहले नहीं देखी थी। व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। उसको कौन सी ऐसी किताब थी जिसका, उस किताब के अंदर ऐसी चीज़ क्या थी जो उसने स्ट्रेंज का मतलब हो गया उसको आश्चर्यजनक लगी। Margery found it strange that the word printed on a book stood still instead of moving the way they had on a screen। क्योंकि मार्गरी और जो टॉमी था उनकी जो ई लर्निंग थी तो उसके अंदर ई लर्निंग के अंदर क्या होता है कि जो टेक्स्ट बुक्स होती है वो मूव होती रहती है। एक शब्द आ गया उसके बाद में दूसरा आएगा, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन प्रिंट होती है। तो उसके अंदर उसको ये था कि ये मूव नहीं हो रहे, ये शब्द है वो चल नहीं रहे, क्या है एकदम स्थिर हो चुके हैं। सी ऑल्सो फाउंड इट odd that the word on a page always remain the same as the first time they were read। और वैसे के वैसे शब्द रहेंगे जैसे उनको सबसे पहले पढ़ा गया था। क्योंकि जो फर्स्ट पेज पे जो वर्ड लिखा गया अगर अपने को 100 नंबर पेज पे भी चले जाएं तो भी वो फर्स्ट वाला वैसा का ही वैसा रहेगा। बिसाइड द आइडिया द someone would write a book about school was itself strange for मार्गरी। और एक बात ऐसी भी आश्चर्यजनक थी उसके लिए
अजीब थी कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखा, क्योंकि स्कूल में ऐसा क्या है जिसके बारे में कोई लिखेगा। वट डू यू थिंक ए टेली बुक इज़, तुम क्या समझते हो टेली बुक है। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। टेली बुक के बारे में अपने क्या समझते हैं। ए टेली बुक इज़ ए बुक दैट कैन बी रीड ऑन ए स्क्रीन, वर्ड्स मूव ऑन ए स्क्रीन फॉर द रीडर टू रीड। टेली बुक क्या होती है, एक ऐसी किताब होती है जो इन फ्यूचर अपनी होगी, तो उसके अंदर कंप्यूटर होता है, उसके स्क्रीन के ऊपर जो शब्द होते हैं वो चलते रहते हैं, एक वर्ड के बाद वर्ड और लाइन के बाद लाइन प्रिंट होती रहती है। तो जो मूव का मतलब होता है चलना, कि ऐसे शब्द होते हैं जो चलते रहते हैं और उसको रीडर रीड करता रहता है, रीडर जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर वॉज मार्गरी स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट, कि मार्गरी का स्कूल कहाँ था और उसके कोई क्लासमेट थे। मार्गरी स्कूल वाज इन हर होम इटसेल्फ, और उसका जो घर के अंदर ही उसका स्कूल था। राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और उसका जो बेडरूम था, जो उसका सोने वाला कक्ष था, उससे नेक्स्ट थोड़ा सा आगे था। नो शी हैड नॉट एनी क्लासमेट, और उसके कोई भी सहपाठी नहीं था। क्लासमेट का मतलब होता है सहपाठी, जो अपने साथ पढ़ते हैं। व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गरी एंड टॉमी लर्न, कौन से सब्जेक्ट मार्गरी और टॉमी ने पढ़े थे। मार्गरी एंड टॉमी लर्न जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक। ये क्वेश्चन नंबर 7। मार्गरी और उसकी टॉमी ने कौन कौन से पढ़े थे। जियोग्राफी, भूगोल पढ़ी थी, इतिहास पढ़ा था और गणित पढ़ी थी। नेक्स्ट है, आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ 30 वर्ड, 30 शब्दों के अंदर उसको आंसर देने अपने को। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड द मार्गरी एंड टॉमी हैव। मार्गरी और टॉमी के पास कौन कौन किस प्रकार का टीचर था। मार्गरी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर, उनके पास मैकेनिकल टीचर था विथ, ये लारी नहीं है, ये लार्ज है, LARG, मिस प्रिंट हो गई। ब्लैक स्क्रीन दैट फ्लैश्ड लेसन एंड क्वेश्चन, एक बड़ी सी स्क्रीन थी, लार्ज का मतलब होता है बड़ा, काली सी स्क्रीन थी, उस पर उसके जो लेसन्स थे वो फ्लैश होते रहते थे, आते रहते थे, शो होते रहते थे। दीज टीचर हैड्स स्लॉट्स वेयर द स्टूडेंट हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, और ये जो टीचर थे ना मैकेनिकल टीचर, उनके स्लॉट, एक स्लॉट का मतलब होता है खाली जगह, जिसके अंदर वो क्वेश्चन आंसर्स एंड उसका होमवर्क है वो देते थे। व्हाट डिड मार्गरी मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, सॉरी वाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड मार्गरी मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। तो आंसर इसका, मार्गरी हैड बीन कंस्टेंटली फेलिंग टू परफॉर्म वेल इन द जियोग्राफी टेस्ट गिवन बाय द मैकेनिकल टीचर। तो ये था कि मार्गरी की माता ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था, क्योंकि वो क्या करती थी कंस्टेंटली, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा था, उसका नियमित रूप से यही हो रहा था, उसकी परफॉर्मेंस थी, जो उसकी परफॉर्मेंस थी वो क्या हो रही थी, डाउन हो रही थी, धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। तो इसलिए किस सब्जेक्ट के अंदर, वो जियोग्राफी, भूगोल के अंदर ऐसा हो रहा था। जो मैकेनिकल टीचर था, ये T1 है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड हर मदर सेंट फॉर द काउंटी, और उसकी माता ये जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसी कारणवश उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था। रीज़न का मतलब होता है कारण। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, मतलब काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया। द काउंटी टीचर टुक apart the teacher and after examining it assembled it again. He showed up the geography sector of that teacher because it was generated up a little too quick for an average 10-year-old. वो काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको एग्जामिन किया, एग्जामिन मतलब उसका निरीक्षण किया, असेंबल्ड उसको वापस से जोड़ा, एंड सोल्ड अप, और उसको सोल्ड अप का मतलब उसका हल निकाला कि जियोग्राफी सेक्टर के अंदर जो भूगोल का जो सेक्टर है, जो भूगोल का पार्ट है, उसके अंदर क्या कमी है, उसका लेवल कैसा है। तो उसने उसको देखकर उसको एग्जामिन किया, उसको वापस से जोड़ा और उसको हल निकाला उसका, और उसको जनरेट किया, मतलब वापस से चलाया। कैसे, एक 10 ईयर जो 10 ईयर का लेवल का जो बच्चा होता है उसके, क्योंकि मार्गरी की जो एज थी वो 11 ईयर